बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है। और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए ये कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को। ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं। मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में। यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फ़ोर्स पहुँची है, और कुछ फ़ोर्स जो है वो नहर स्वेज़ से मिस्र के बीच में से निकल कर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में। यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए, तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवेर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं, बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी अवाक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है, और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए जायज़ा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इतलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मंसूबा है, और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात में दास और ज़रको जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफ शोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो एक छोटे से वफ़द के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात है। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी।
तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके ईरान से एक तरफा सरेंडर करवा देगा, तो ये इसके लिए फिर एक नई मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते, और ये ईरानी बार बार कह चुके हैं। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए अगर तो ये आ रही है टीम तो बड़ी अच्छी बात है। इराक़ची पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर अमेरिकन भी आ जाएंगे और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद किया हुआ है। ये खबर भी रॉयटर्स ने दी है। एक्चुअली रॉयटर्स जो है वो इसी के ऊपर सरकार से रब्ते कर रहा था बार बार, और वो ये जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की बंदिश के पीछे साइंस क्या है, आप इसे खोल क्यों नहीं देते। तो खबर ये है कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मौजूदा रजीम को, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को इस बात पर शक है कि अगर कोई अच्छी डील बनती है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट लेने के लिए खुद पाकिस्तान आएगा। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मौके पर इन्हें कोई आसरा करवा भी दिया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज़्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है। ये जनाब अली दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतज़ाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाक़या ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था, तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। और इससे पहले जो है वो इसी किस्म की बातें की गई थी जेडी वेंस के हवाले से भी, जब वो दूसरी मरतबा आना चाह रहे थे कि जनाब सिक्योरिटी के मामला आते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। बहरहाल अब वहाँ पे देखें ना, इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद हैं। जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद हैं, और ये दारुल हुकूमत है। स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझें कि इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम करना है, और आपकी अपनी हालत यह है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और आप अपने दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल कर नहीं सकते। दुनिया की सिक्योरिटी के मामलात को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं, और हालात इनके ये हो गए कि छोटी सी बात से चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक खबर देता हूँ। मैं खुद भी ये खबर सुन के मैंने जब पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि ये किस लेवल पे पहुँच गए हैं। खबर ये बताती है कि एक साहब हैं, उन्होंने बेचारे ने एक मजाक कर दिया, यानी तरनौल फाटक भी आपने हुरमुज़ बना हुआ है, इस किस्म की उन्होंने बात कर दी कि ना ये फाटक खुलता है तो ना आपने हुरमुज़ खुलती है। अब एक बेचारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसने ये बेचारे ने पोस्ट कर दी